राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ अभी एसएससी सीजल 2025 की प्रिपरेशन एंड आई होप आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड आई मेक माई डेली व्लॉग सो दैट आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ एंड सम ऑफ यू ऑल्सो। सो मैं उठ जाती हूँ सुबह 4:30 बजे एंड उठते ही सबसे पहले अपना टेबल क्लीन करती हूँ। देन मैं पानी गर्म करती हूँ एंड आज पानी में मैंने ना ही अदरक डाला ना ही हनी थी मेरे पास। मेरे को आलस आ गया था तो मैंने अदरक भी नहीं डाला। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ टू डू लिस्ट बनाने एंड टू डू लिस्ट में मैं आज ऐड कर रही हूँ वोकैब रिवीजन, टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब रिवाइज करूँगी। देन मैं मेडिवल हिस्ट्री रिवाइज करने वाली हूँ एंड आज मैं मॉक भी दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स लेक्चर, देन इंग्लिश लेक्चर एंड उसके बाद मैथ्स की PYQs। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ वोकैब रिवीजन एंड वोकैब में मैं आज वापस से वही मॉक वाले जो मेरे वोकैब्स मैंने लिखे हैं मैं उन्हें ही रिवाइज कर रही हूँ। एंड जो भी वोकैब्स थोड़े टफ लगते हैं ना, मैं उन्हें स्टिकी नोट्स पर लिख के स्टडी टेबल के सामने चिपका देती हूँ सो दैट वो मेरे आँखों के सामने दिन भर रहें और मैं उन्हें देख के इवेंचुअली वो याद हो जाएंगे मुझे। वोकैब्स के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ टेबल याद करना एंड टेबल मेरे को ना 20 तक याद हो गया तो मैं वापस उन्हें रिवाइज कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं 21 से अब 30 तक याद करूँगी टेबल। एंड स्क्वायर भी मुझे अब ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं, बस 30s वाले में थोड़े मुझे दिक्कत होता है। क्यूब मुझे अभी नहीं याद हो रहा है, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्यूब याद करने में। रिवीजन करने के बाद ना मुझे थोड़ा आलस आ रहा था तो मैं तुरंत मॉक नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ एंड उसके बाद मॉक स्टार्ट करती हूँ। और मेरा आज भी मॉक कुछ खास नहीं गया, मेरा आज 117.5 मार्क्स आए, मतलब उतना भी बुरा नहीं है बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम लगा मार्क्स। एंड मुझे ना 2-3 दिन से बहुत आलस आ रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है बट बहुत ज़्यादा आलस आ रही है एंड पढ़ने में ना उतना फोकस नहीं हो रहा है। ये मौसम ऐसा है या फिर मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मॉक ख़त्म करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मेडिवल हिस्ट्री का ये रिवीजन लेक्चर है परमार सर का, तो मैं उससे ही रिवाइज़ कर रही हूँ। ये बहुत छोटा लेक्चर था, आधे घंटे का, बट आधा घंटा लगता नहीं है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं बीच में रोक के चीज़ें लिख भी रही थी जो कि नोट्स में मेरे छूट गई थी, जो लेक्चर में नहीं था या फिर मेरे से छूटा था तो मैं उन्हें नोट कर लेती हूँ। एंड कुछ स्टिकी नोट्स पे भी चीज़ें मैं ऐसे लिख के चिपका देती हूँ बीच बीच में। आपको लगेगा कि मैं कितना खिचपिच कर रही हूँ अपने नोट्स में, बट मुझे ना अपने नोट्स ऐसे ही पसंद है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसे थोड़े से ऐसे भरे भरे से नोट्स एंड उस पर ऐसे सब कुछ चिपका हुआ हाइलाइटर वगैरह। तो अगर आपको भी मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं ना, अगर आपको नोट्स मेरे चाहिए ना तो आप कमेंट करके बताओ। Now is the question time and today's question is, what was the emblem of Chera, Chola and Pandyas? Answer in the comment section. एंड देन लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में मैंने आज भी ब्रेड एंड बटर ही बनाया था, रूखा सूखा खा ले रही हूँ मैं जो भी बन जाता है। अब मम्मी तो है नहीं कि जो अच्छा नाश्ता बना के देंगी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ में ही लगा लेती हूँ ये स्टैटिक जीके का लेक्चर जो कि घरानास पे था एंड उसके मैं नोट्स भी बनाती हूँ। जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तब कुछ चीज़ें मैं बस ऐसे देख के ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, उनकी नोट्स नहीं बनाती, बट मुझे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है ना कि ये इम्पॉर्टेंट है और मैं भूल जाऊँगी तो मैं उन्हें नोट्स में लिख लेती हूँ। एक क्वेश्चन था उसमें कि ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक वॉज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिशियंस। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बताना। लेक्चर एंड उनके नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मैथ्स का लेक्चर एंड मैथ्स में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आई डोंट थिंक कि मुझे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि मॉक में भी जब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं ना तो मैं लगा लेती हूँ, बट कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मुझे दिक्कत होती है तो मैं उन पर ही फोकस करूँगी, बट लेक्चर्स तो मैं सारे ही कंप्लीट करूँगी। मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बना लेती हूँ लंच एंड रूम क्लीन कर लेती हूँ। रूम मैंने बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करा था, मैंने थोड़ी चीज़ें सही से कर ली क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी। एंड मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ बट पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने कल की वीडियो भी थोड़ी लेट डाली थी।
सो लंच करने के बाद मैं ट्यूशन चली जाती हूँ एंड वापस आने के बाद ना मेरी टू डू लिस्ट की जो डायरी है ना वो भर गई है, तो मुझे एक नई डायरी चाहिए थी, तो मैं वो थोड़ा देखने लगती हूँ। तो मुझे ये वाली डायरी है ना जो ब्लू वाली वो पसंद आई है, बट मुझे ये थोड़ी सी महंगी लग रही है, तो मैं ढूंढूंगी कि कुछ ऐसी मेरे को थोड़ी सस्ती सी मिल जाए। बट मुझे ये सच में बहुत प्यारी लग रही है, तो मे बी मैं यही मंगा लूँ। अभी मैं थोड़ा वेट करूँगी कि मुझे कोई अच्छी और मिल जाए, बट देखते हैं। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने एंड मैं स्टार्ट कर देती हूँ इंग्लिश का लेक्चर। इंग्लिश के लेक्चर में मैंने आज करा था मॉडल्स। And now is the question time of vocab, and today's question of vocab is what does the idiom fair weather friend means? एंड देन इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे लग जाती है बहुत ज़ोर की भूख, तो मैं बना लेती हूँ बीटरूट का रायता एंड रोटी खा लेती हूँ। दिन में मैंने जो रोटी बनाई थी ना, मैंने वही रोटी खाई है। एंड उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट, एंड वो मैं किरण पब्लिकेशन से करती हूँ। मैंने बताया पहले भी, मैं वापस बता देती हूँ। एंड मैं अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन के PYQs कर रही हूँ। मैंने जो अपना नोट्स था ना वो रिवाइज़ कर लिया, तो मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं सॉल्व कर लूँगी। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया था बुक से क्वेश्चंस करना, एंड अभी मेरे से ना क्वेश्चन हो भी रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अभी मेरे से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन करते करते मैं चॉकलेट भी खा लेती हूँ, डार्क चॉकलेट, एंड मुझे आने लगती है फिर बहुत ज़ोर की नींद, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।